आइए जीव विज्ञान का हमारा जो चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसका एक और सेशन ले रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ, कुछ सोचिए। विकास मतलब हम वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि एक वैसा डेवलपमेंट नहीं है हमारा, जो एक अगर कहें हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा कैसे बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, उसको हम कहते हैं विकास। ओके, सो ये जो है तो ये प्रगति नहीं हुई है, तो उसके समान हमें नहीं मानना चाहिए। डेवलपमेंट होता है, जैसे अगर हम आजकल का टाइम कहें कि पहले हम छोटी मशीन्स यूज करते थे, अब हम लोगों ने डेवलप करना शुरू करा, हम लोगों ने बसेस डेवलप करी, ट्रेन्स करा, प्लेन्स बने, सुपरसोनिक बने, वो एक डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन जैसे अगर हम अपने एक जीव का वो बात करें तो वो जो विकास है वो हमारा कैसे हमारे बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनते चले गए और जीव आगे नए नए जीव उत्पन्न होते चले गए, तो वो हो गया हमारा बॉडी का जो एक कहें कि वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होना। तो विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, इसी को हम आज और थोड़ा सा समझते हैं। स्पेशीज की कड़ियां ढूंढने में कुछ बातों का ध्यान। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो जीव हैं जो हम 2-3 सेशन से देख रहे हैं कि इनका एक धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। हमने पीछे से अगर जोड़ना शुरू करा तो उनको कह रहे हैं हम डिफरेंट स्टेजेस को कड़ियां। तो उनसे हमने जो अगर देखें तो फॉसिल से हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट करा। तो इस प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव है, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि एक सीरीज चली, एक हुआ जीव, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसा नहीं है। ये है एक जीव है, उससे दूसरा जीव हुआ, फिर जो आगे हो सकता है उसकी ब्रांचेस हो कि कुछ जीव जो एक और कहीं ऐसे माइग्रेट हो गए जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस दूसरी थी, तो उनमें कुछ अलग हुआ डेवलपमेंट। कुछ जो दूसरी जगह चले गए उनको अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस मिली, उनका अलग टाइप से डेवलपमेंट हुआ। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो जीव का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, उनका जो स्तर देख रहे हैं, तो वो एक सिंगल लाइन में नहीं गए, हम उनको उनकी अलग अलग शाखाएं भी हमें सोचनी चाहिए कि कैसे वो अलग अलग शाखा, एक जीव से अलग अलग शाखा में और नए जीवों का डेवलपमेंट हुआ। अतः ऐसा संभव नहीं कि नई स्पीशीज के उद्भव के लिए पुरानी स्पीश विलुप्त हो गई हो। ये भी एक और चीज है कि एक नया बनाने के लिए ये नहीं है जब पूरा एक प्रकार का जो जीव हो बिल्कुल विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, तब नए बने, ऐसा नहीं है। जिन जीव से डेवलपमेंट हुआ वो भी जीवित हो सकते हैं और उनसे जो नए जीव बन रहे हैं वो भी इस धरती पर जीवित हो सकते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि विकसित हुई नई स्पीशीज अपनी पूर्वज स्पीशीज से उत्तम हो। ये नहीं है कि जो स्पीशीज बनी वो उनसे बेटर है, नहीं, उनमें एक नया डेवलपमेंट हुआ। तो जिस एनवायरमेंट, जिन फिजिकल या जो भी उनके आसपास का जो है, उसमें वो जो जीव है वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक हो, और जो उससे नए जीव डेवलप हुए वो अपने उससे ठीक हो। तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो क्या रेप्टाइल्स से हमने देखा कि या तो पक्षी बने हैं या वो जो जल वाले जीव हैं वो बने। तो ये जो हमने देखा, तो अगर हम कहें जल वाले जीव ज्यादा अच्छे हैं या आकाश में उड़ने वाले या धरती पर रहने वाले, ऐसा नहीं है। हर जीव अपने में अपने हिसाब से अपना जीवन वो इस धरती पर जी रहा है। केवल प्राकृतिक वर्ण एवं आनुवांशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहली स्पीशीज के साथ जनन करने में असमर्थ है। तो ये हम लोगों ने जब हमने बीटल्स का एग्जाम्पल दिया था तब यही था। स्पीशीज अलग होने का मतलब है वो आपस में जनन क्रिया नहीं कर सकती है। तो जैसे जैसे डिफरेंस होते चले गए और डेवलपमेंट होते चले गए,
तो हम जो स्पीशीज कह रहे हैं वो स्पीशीज है कि वो आपस में, जबकि अगर देखें उनके एंसेस्टर सेम हो सकते हैं, लेकिन वो अब आपस में जनन क्रिया बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब एक हम और उदाहरण देखते हैं, ये सत्य नहीं कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ। मानव एवं चिंपैंजी दोनों ही के पूर्वज समान थे। तो जो हम ये चीज कहते हैं ना, हम लोग चिंपैंजी से, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे और चिंपैंजी के जो पूर्वज रहे वो समान थे। फिर जैसे अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था कि शाखाएं हो सकती हैं, तो वो जो पूर्वज थे वो जब इस धरती पर थे, तो वो क्योंकि अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में वो एक कंफर्टेबल थे, वो मूव कर रहे थे। तो कुछ एक जगह चले गए, कुछ दूसरी जगह चले गए। तो वो जिन जिन जगह जाके उनको जो खाद्य पदार्थ मिला, जो उनको सर्दी गर्मी का मिला, उस हिसाब से वो एक अलग अलग ब्रांचेस होती चली गई। तो हो सकता है हम चिंपैंजी और मानव के पूर्वज सेम थे, लेकिन जो कुछ पूर्वज दूसरी जगह चले गए या उनका ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, वो एक मनुष्य के मानव रूप में होते चले गए। जिनका डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन मनुष्य के दिमाग के अकॉर्डिंग जितना है उतना ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो चिंपैंजी रूप में अभी भी इस धरती पर हैं। तो ये हम कह सकते हैं मानव और चिंपैंजी, हम दोनों के पूर्वज एक कॉमन रहे होंगे। वे ना तो चिंपैंजी की तरह थे और ना ही वो मानव की तरह थे, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है ना वो एक से। तो आप जैसे कोई चीज को समझते हैं ना, ब्रांच बना के, एक है फिर आप ब्रांच खोल देते हैं, ठीक है, फिर उसकी फर्दर खोल देते हैं। तो ऐसी ही अगर हम देखें तो हमारे भी और और भी कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं कि हम लोग के एंसेस्टर सेम हो। दोनों स्पीशीज का विकास अलग अलग ढंग से हुआ होगा, जिससे आधुनिक स्पीशीज का वर्तमान स्वरूप है। तो और मेन इसमें अगर हम, आप जब अगर डिटेल में जाएंगे तो होगा मेन ब्रेन डेवलपमेंट। तो जब जितना ब्रेन डेवलप होता चले गए और जितना वो सीधे खड़े होना स्टार्ट होते चले गए, उतने ही वो क्या हुआ, एक मानव रूप होता चला गया। जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ वास्तविक प्रगति नहीं है, इस बात को कर लें। ये विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। कि जो विविधताएं आती चली गई, तो जैसा मैंने कहा ब्रेन का डेवलपमेंट, तो सबसे पहले है कि ब्रेन जैसे जैसे डेवलप होता चला गया, जीव उतने ही सक्षम होते चले गए। और प्लस नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा वो एक उनका एक बॉडी का वैसा विकास नहीं, लेकिन बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली गई। मींस और जो ऑर्गन्स थे वो और ज्यादा कुछ एक क्रिया करने के लिए बॉडी को कंट्रोल करने में एक वो सहायक होते चले गए। जैव विकास में प्रगति की प्रवृत्ति दिखाई देती है, शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व अविकल अदक्ष है। तो ये एक तो हमने जो पहले बात करी थी कि ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब एक प्रकार का जो स्पीशी है वो खत्म हो जाए, तभी नहीं है। पुरानी भी स्पीशीज अभी भी इस धरती पर हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है जैसे जीवाणु। तो ये जीवाणु जो है वो अभी भी इस धरती पर है। हमें वो खेतों में मिल सकते हैं, हमें जल में मिल सकते हैं, हमें धरती पे मिल सकते हैं, हमें पहाड़ पे मिल सकते हैं वो जीवाणु। क्या? क्योंकि इन्हीं से ही हमारा डेवलपमेंट, वो धीरे धीरे ही प्राणियों में एक नए नए जीव होते चले गए इस धरती पर। और वो जो एक डेवलपमेंट है वो अगर हम देखें तो वो जो एक बहुत सूक्ष्म जीव से हुआ, वो अभी भी इस धरती पे है। तभी तो हम अमीबा की बात कर पा रहे हैं, तभी हम पैरामीशियम की बात कर पा रहे हैं। और यही जो है, यही आगे, और इन्हीं में ही चेंजेस होते चले गए और नए नए जीव बनते चले गए। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि वो जो जिन ऐसे एक डेवलपमेंट हुआ वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। हाँ, थोड़े जरूर विलुप्त हुए, लेकिन अभी भी थोड़े पुराने अभी भी इस धरती पर हमारे प्रेजेंट है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीवाणु।
मानव विकास की जब बात करते हैं तो का मानव विकास का अध्ययन जैव विकास के अध्ययन के समान ही हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने जैव विकास देखा, जैव विकास का सोचिए हमने कैसे देखा। आप सोचिए जैव विकास के हमने कौन सी स्टेजेस पढ़ी, समझी। जब हमें फॉसिल्स मिले, हमने उनके बारे में पढ़ा, हमने C14 से उनकी एज के बारे में देखा, हमने लेयर से उनका देखा कि कैसे जैव विकास हुआ, कैसे कैसे इस धरती पर जीव रहे। इसी प्रकार हम मानव के विकास की भी बात कर सकते हैं। वो कैसे? उत्खनन से, एक्सकावेशन से, कैसे मीन्स खुदाई करके जब देखा तो हमें वो कंकाल मिले जो हमें मानव जैसे ही उनकी आकृति का एक आइडिया लगा है। समय निर्धारण करके, तो जैसा हम लोगों ने जब जैव विकास की बात कर रही थी तब देखा था कि ये आइडिया लगाया था कितने समय पहले वो जीव इस धरती पे थे। इसी प्रकार हमने जब मानव विकास की बात कर रहे हैं तो मानव ऐसे इस रूप में नहीं था, उनका भी डेवलपमेंट हुआ। तो वो पहले उनका चेहरा स्ट्रक्चर कैसे था, उनके हाथ कैसे थे, वो ये देखा गया, वो किस प्रकार कार्य करते थे। तो वो भी है ये समय निर्धारण। हमने जब मानव विकास की बात कर रहे हैं उसमें भी हमने ये स्टडी किया। डीएनए अनुक्रम, ये भी जैव विकास की तरह है कि डीएनए से एनालाइज कर रहे थे कि ये जो है ये धीरे धीरे जो जीव है ये एक मनुष्य का रूप लेते चले जा रहे थे। और जीवाश्म अध्ययन से वही जो फॉसिल समय मिले हैं उनसे हमने देखा कि कैसे मानव का विकास हुआ है। तो धरती पर मानव के रंग रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं कि हमें फेसेस अलग हैं। आप देखेंगे अफ्रीकन पीपल अलग दिखाई देते हैं, यूरोप के अलग दिखाई देते हैं, जनजातियां अलग रूप में दिखाई देती हैं, जबकि है वो मनुष्य में, उनकी कैटेगरी मनुष्य की है। अगर बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर देखें वो सेम है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। आमतौर पर त्वचा का रंग प्रजातियों के निर्धारण के लिए हम प्रयुक्त करते हैं त्वचा के रंग से। और ये तो अगर देखें तो ये जैसे जैसे रीजन में डिफरेंस है त्वचा के रंग में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो ठंडे प्रदेश के हैं वो खूब गोरे मिलते हैं, जो अफ्रीकन या बहुत गर्म प्रदेश के हैं उनका जो स्किन का कलर है वो बहुत डार्क होता है। तो ऐसे है मनुष्य, लेकिन ये भी एक स्किन का कलर, त्वचा का रंग भी एक हमें डिफरेंस उसमें बहुत बड़ा देखने को मिलता है। और ये ध्यान रखिए इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है, सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जो मैंने अभी कहा था। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स उनका और सारा प्रोसेस देखेंगे, जबकि स्किन कलर, आपका रंग रूप वो अलग हो सकता है, लेकिन वो है मनुष्य ही। और आधुनिक मानव स्पीशीज ये होमोसैपियंस के सदस्यों को हम अफ्रीका में खोज सकते हैं। तो अफ्रीका में भी अभी काफी कुछ एक पुरानी प्रजातियां हैं, और उनको अगर हम देखेंगे और यहाँ ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार के देखने को अभी भी मिल सकते हैं। और वो वजह से हमने एक अर्ली मैन के बारे में पढ़ा है कि जंगलों में रहते हैं और ये सिर्फ फल फूल खाते हैं, पत्तियां, कपड़े नहीं, अपने पेड़ की छाल पत्तियों से अपने तन को ढकते हैं। तो अभी भी अफ्रीका में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इस प्रकार अभी भी रह रही है। तो ये देखिए हम इस प्रकार से ये हमें पिक्चर्स देखने को मिलती हैं कि जो आज का मनुष्य है वो कैसे डेवलप हुआ होगा, किस प्रकार वो जो चार पैरों से अपने उसका बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होती चली गई, ब्रेन डेवलप होता चला गया, सीधा खड़ा हुआ, और उसने फिर अपना खान पान, अपने कैसे और रहने का तरीका, अपने को घर बनाने का तरीका, ये सब इजाद करते हुए आज ये मनुष्य वही है जिसमें हम लोग आज कल रह रहे हैं, हम भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हमने एक वो देखा कि एक बॉडी का डेवलपमेंट देखा, लेकिन वो प्रगति से हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बॉडी में चेंजेस होते हुए एक जीव में चेंजेस होते हमने देखे। तो
हमारा ये चैप्टर भी आज खत्म होता है। अगले 2 सेशंस में हमेशा की तरह थोड़े प्रश्न और उत्तर इस चैप्टर के लेंगे, और आप तैयार करिए अपना ये चैप्टर, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी हमारी तभी होगी जब हम खुद इसको अच्छी तरीके से समझ के इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो रिवाइज करें, अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।